ITI के साथ साथ अपना कंपटीशन लेवल का भी तैयारी कीजिए। इसमें आपके ITI का जो किए हैं उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आपको मैथमेटिक्स में या किसी भी जो भी है टेक्नीशियन AMP इसमें भी आप लोग का हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना फ्यूचर ट्राई कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के। इसी के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ कि आशीर्वाद के रूप में दो शब्द से आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जितेंद्र सर। जनरल ITI महिला हमारी तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी छात्रों को हम यही कहना चाहेंगे कि कबीर दास जी बोले हैं कि मधुर वचन है और सभी अटूट वचन है तीर, और मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन को जो है हमेशा पॉजिटिव रखना है, कभी निगेटिव नहीं रखना है। और हम लोग जहाँ तक इसी वजह से बहुत छात्रा को हम इंटरव्यू ले रहे थे तो बच्चियाँ सोच रही थी कि सब लोग ऐसा नंबर देंगे। तो जिस तरह से माली अपना बच्चे में हर पढ़ा हमारे निदेशक, द्वितीय निदेशक, संविदा निदेशक सभी ने अपना समय यहाँ दिया और सबके साथ साथ ही आज आए दीक्षांत समारोह में इस संस्थान की बच्चियां अच्छे नंबर से पास हुई हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में गए हैं। इन सभी को मेरे ओर से धन्यवाद। उन्होंने अपने अथक प्रयास से मेहनत करके अपना रिजल्ट अच्छा किया है। मुझे पता है आप जब परीक्षा दे रही थी तो मैं वहाँ का सेंटर उस समय भी हमें यही कहा था कि अपने मेहनत से आगे बढ़ो, और सबने अच्छे ढंग से परीक्षा दिया, डिसिप्लिन में रहा और सबने परीक्षा देकर अच्छा अंक प्राप्त किया। अच्छा अंक आपने प्राप्त किया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा आप आगे का ये कहना है कि केवल अच्छे अंक से प्राप्त कर और सर्टिफिकेट लेने से हमारा आगे का काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे देश के 50% आबादी में से आप हैं और हमारा देश युवा देश है, विशेषकर बिहार जो युवाओं का राज्य है। यहाँ पे युवाओं की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। इसलिए राज्य का विकास, देश का विकास हम युवाओं के कंधे पर टिकी है। हम लोग ढलान पे 50+ में है, 5 साल 10 साल आपके साथ हम रहेंगे, लेकिन आगे का भविष्य आपके कंधे पर है। आपके कंधे का मतलब है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा किए। जब परिवार के लिए अच्छा करेंगे तो समाज के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा करेंगे तो फिर जिला लेवल, राज्य देश को महिलाओं से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम शिक्षित हैं। इसको आगे आना है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है। मैं एक अपना बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं प्रथम नियुक्ति मेरे प्रचार में हुई थी तो नवादा में हमारी पोस्टिंग हुई थी। उस समय एडमिशन कैंप के माध्यम से नहीं होता, प्रचार के स्तर से नामांकन होता था। और प्रचार के स्तर के नामांकन के समय में नवादा की एक बच्ची आकर के सारा डेट छोड़ करके टीचर के प्रस्तुत किया था। क्योंकि आपको पता है टीचर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना
मुझसे एक लाइन पूछा कि फीडर क्यों ले रहे हो? कहा कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ लड़कों की तुलना में, जो वे कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ, मैं ये दिखाऊंगा। वो बच्ची अच्छे नंबर से पास हुई, मेरा वहाँ पे काम पर हो चुका था। कहीं संयोग से पटना में कहीं से मुलाकात हो गई उस बच्ची से। मैंने पूछा कि कहाँ होगी, तो बोली कि सर मैं मेट्रो रेल चलाती हूँ। मैं मेट्रो रेल चलाती हूँ। सीना मेरा गठन हो गया, सीना पूरा खुल गया। देखो ये बिहारी बच्ची का ताकत है, वो अपने संकल्प लिया और आज मेट्रो चला रही है। ये दिल्ली मेट्रो में सेकेंड टाइम की फीडर में हमको आज पता चला है। जब जनरल ITI का दीक्षांत समारोह चल रहा था, एक बच्ची आई और मंच से अपने बारे में बोली। फीडर जब ली उसके बारे में उद्गार व्यक्त किया। मैंने उसका आशीर्वाद दिया कि तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हारा जॉब पे निश्चित है, तुम्हारा अनुदेशक में जॉब निश्चित है, क्योंकि बिहार सरकार पता है 33% रिजर्वेशन हम बच्चियों के लिए दिया हुआ है। जब कभी सिलेक्शन होगा किसी पद पर होगा तो 33% बच्चे महिला होंगे। अगर मान लो पूरे बिहार के लिए फीडर का वैकेंसी आता है तो उसमें अगर 100 में 33 बच्चियां होंगी, फीडर में कितनी पास होगी बच्ची? हर एक साल हर एक में एक बच्ची आती है। फीडर में कौन आती है? हर जहाँ नाम फीडर ट्रेन है हमारे बिहार में, मैक्सिमम जगह है, तो सब एक एक बच्चियां आती है। तो अगर 140 ITI में महीना छोड़ दें तो 135 का आसपास बचता है। 135 लड़की ही मात्र निकलती है एक बार, समझी? उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। आप अनुदेशक बनने, बहुत अच्छा चुनाव मौसम है, उसके लिए आपको दो ध्यान देना है। एक या तो अप्रेंटिसशिप करिए, अन्य तो CTI ट्रेन करिए। आप कोशिश करिए कि कहीं CTI ट्रेन करिए, जैसे 2 साल यहाँ मेहनत किए, 1 साल और मेहनत करिए, CTI ट्रेन हो जाए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिए। उसके बाद आप करना चाहती हो, अगर आगे पढ़ना चाहती है तो दूसरे जगह जा सकती हो। घर में नहीं बैठना है। महिलाओं के साथ यही दिक्कत है, ITI करने की, डिप्लोमा करने की, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर घर में बैठे। क्लियर? अब लड़कों से लड़कियां कहीं भी कम नहीं है। पायलट बनी हुई है ना, रिस्पॉन्सिबल जॉब करती है, मिलिट्री में है, फोर्स में है, सेना में है, कहीं लड़कियां पीछे नहीं है। इसलिए मन से निकाल दो कि हम लड़की है, हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। इनर्जी सोचने से होता है, शरीर की शक्ति से नहीं होता। शक्ति भरपूर सब लोगों के पास। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कल सुबह छठ व्रत है, ठीक है, मॉर्निंग का अर्घ होना है, कितना बजे होता है? सूर्योदय के बाद होता है, लेकिन हम लोग इकट्ठा कब होते हैं? 3 बजे इकट्ठा होते हैं। तो 3:30 में जगह रुकना है, बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, अपना जगह रुकना है, तो 3:30 बजे कोई आपको अलार्म लगाता है क्या? आपने अपने घर में देखा है कि अलार्म लगता है, घंटी बजाता है, कोई उठाता है? नहीं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक 3 बजे सब जग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों जगा? इसलिए तो मन में बैठाया था कि आपको 3 बजे जगना है। जगना है तो जगना है, वो हौसला के साथ खोया था। सोए में भी आपके साथ ही काम कर रहा है। जैसे ही 3 बजेगा आपका दिमाग का घंटी 10 बजेगा, आप उठ जाए। ये जीता जाता उदाहरण है। लेकिन जब वो जगी, जगने के बाद सोची कि 5 मिनट के बाद उठते हैं, जग गए, लेकिन फिर सोचते हैं कि छोड़ो 5 मिनट और लेट लेते हैं, तो पता चला कि 5 घंटा होगा। आप लोग भी ऐसा अनुभव किए, जगने के बाद 5 मिनट को समय 3 से हमारा बॉडी एनर्जी लेस हो गई। जाओगे सोचना काम कर दिया बंद, तो 5 मिनट क्या हो, 5 घंटा तक भी आप नहीं जगे। क्यों नहीं जगा? क्योंकि आपने उसको जो आदेश दिया उसका पालन कर दिया, दोबारा आपने आलस किया, इसलिए वो आपको एनर्जी नहीं दिया। बात समझ गई? कहने का यह अर्थ है कि जो संकल्प मन में दिया उसको पूरा करेंगे, चाहे पानी बड़े, बरसात बड़े, कुछ भी हो सकता है। हमारे व्यक्ति जो काम करते हैं वहाँ पर बारिश हो जाए तो क्या नहीं जाएंगे? पत्थर पड़ेगा तब भी जाएंगे। बहुत से हम लोग सोचते हैं घर में बारिश हो रही है, क्यों जाए, तो जाओ जाए, लेकिन नहीं,
मन के अंदर एक भावना होना चाहिए, जाना है तो जाना है, वो पहुंच जाता है। जो सोच लिया क्या छोड़ वो पीछे रहा। आज का समय वो है जो मन में ठाना उस पर रुको नहीं। पानी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, डॉक्टर मना करे, हो सकता है पिताजी कहेंगे कि क्यों जा रहे हो नहीं, संकल्प लेना है हमारा है। बात समझ में, हमारे भी बच्चे घर में, हमारी बच्ची है, तो जो सुनती होगी उसको डर लगा इंजीनियरिंग की 9 रत्नों में से 1 रत्न है, 15 लाख सालाना उसको सैलरी मिल रहा है। वो ने ठान लिया कि नहीं हमको IIM में जाना है, तो जिस दिन ठानी अगला 6 महीना के अंदर वो आज IIM बंगलौर में है। उसको मैं देखता हूँ, उसके लिए हमारा समय नहीं है, हमारे साथ उसका अपना बॉडी, अपना शरीर अपने साथ चुनाव बैठा जिसको जगना है जगना, जाना है तो जाना है। तो ये संकल्प लेना चाहिए हम बच्चों को कि हम जो मन में ठान लिए हैं वो करके दिखाएं। जैसे ही ठानेंगे तो आधा काम होगा, अभी में रुकना नहीं है, पढ़ते जाना। घर में चूल्हा फैलने के लिए मत सोचो। जब हम ITI किए तो घर में मम्मी को, पापा को, सबको खाना खिलाए तो ठीक है, हमारा संस्कार हम देते हैं, लेकिन असल मकसद क्या है? आगे बढ़ना। उसी कदम के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब मेरी शुभकामना है आप कुछ करके दिखा। यदि कहीं आप जाते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, आनंद सर के दर्शना में है, वहाँ पे कहीं भी सिलेक्शन हो रहा है तो आप यहाँ को पोस्टकार्ड डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कुछ भी कर दिए, इनके पास आ जाए। जो मान जिसको काम नहीं मिला है, कहीं अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं या CPI नहीं कर रहे हैं, बच्चा अपने आदेश हम करना चाहते हैं।